हेलो एवरीवन। एक और वीडियो, एक और नया दिन, एक और नया टॉपिक लेकर मैं फिर आ गया हूं। कुछ और वीडियोस रहेंगे, एक या दो वीडियोस और आएंगे और बड़ा खुशी के साथ, गर्व के साथ मैं कह दूंगा कि मेरा ऑनलाइन कंप्लीट हो चुका है कलेक्शन, सिलेबस पूरा हो चुका है ऑनलाइन, जिसके लिए मैं शुरू से प्रयासरत था। क्वालिटी मुझे लगता है और भी मैं इंप्रूव कर सकता हूं आने वाले समय में। मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स के लिए एक लर्निंग फेज था। हम लोग भी हेजिटेंट होते हैं कि कितना अच्छा वीडियो हम दे पाएंगे, कितना खुल के हम बता पाएंगे। क्या मैं इसको प्योर इंग्लिश वीडियो रखूं क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, या मैं इसे प्योर हिंदी में दे दूं जिससे सब बच्चे समझ पाएं, या मैं कुछ मिक्स इंग्लिश टाइप का कुछ यहां पर करूं। तो बहुत सारे डाउट्स मेरे मन में भी रहते हैं। क्या मैं इसे और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं? क्या मैं अपने इस तरीके को थोड़ा चेंज करूं? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में उठते हैं। सोचा भी है कि कैसे चेंज करना है। आगे अगर ये वीडियोस और बनेंगे तो उन्हें कैसे और अच्छा लुक देना है, कैसे और अच्छा यूजर फ्रेंडली बनाना है। लेकिन अभी के लिए तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, जो आपको मिल रहा है वो मेरा एक बेस्ट प्रयास है, वो मेरा एफर्ट है, कोशिश है आपके लिए जो हमने की है। कोशिश यही थी, सबसे पहला उद्देश्य यही था कि आपके कोर्स की कोई चीज ना छूटे, आपके कोर्स में कहीं आपको कोई नुकसान ना हो। टॉपिक्स में लगभग सारे कवर करूं, मटेरियल में आपको लगभग पूरा दे सकूं। इसलिए ये फॉर्मेट मैंने अपनाया है। पीपीटीज और वर्ड फाइल के थ्रू जो नोट्स बनाए हैं उन्हें मैंने आपको रीडिंग यहां पर की है, उन्हें मैंने आपको एक्सप्लेन यहां पर किया है। और डाउट्स के लिए मैं कई बार आपको अपना नंबर बोल चुका हूं। आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर 9799361220 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे मेल parikalwar@gmail.com पर भेज सकते हैं और वहां पर अपनी क्वेरीज का आंसर आप मुझसे ले सकते हैं। तो यही पहला प्रयास था और खुशी है कि अब चंद वीडियोस और जब आएंगे तो मेरा ये 1004 का पूरा सिलेबस YouTube पर इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको करवा चुका हूंगा। तो मॉडल्स में अब ज्यादा समय ना लगाते हुए टॉपिक पर मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं आज यहां पर एक और इंपॉर्टेंट मॉडल्स की, जो यहां पर है वुड। यहां पर वुड की मैं बात करूंगा। कैन हम पढ़ चुके हैं, कुड हम पढ़ चुके हैं, विल भी मैं बता चुका हूं आपको। अब आज बात करेंगे वुड की। वुड, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज द पास्ट टेंस ऑफ विल। विल की पास्ट फॉर्म है। इसका प्रयोग किया जाता है to denote the past tense of will or shall in indirect speech। एक इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बाहर रिपोर्टेड में अगर पास्ट है तो अंदर वाला जो पार्ट है वहां पर भी हम उसको विल का वुड कर देंगे, या शैल का भी हम वुड कर देते हैं। He said that he would go। उसने कहा वो जाएगा। The officer said that he would look into the matter। अफसर ने कहा कि वो मामले की जांच करेगा। To express a habitual or customary activity in the past। पास्ट में अगर कोई हैबिचुअल एक्टिविटी रही हो तो उसे भी यहां पर वुड से बताया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि यूज्ड टू के स्थान पर हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। He would go for a swim in the sea every morning। वो हर सुबह समुद्र में तैरने जाया करता था। She would sit in the sun and talk all day।
वो धूप में बैठ जाया करती थी और पूरे दिन बात किया करती थी। पास्ट हैबिट, मे बी अब वो आदत नहीं रही है या फिर अब वो पर्सन ही नहीं रहा। टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट विद द सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के साथ अगर हम वुड का प्रयोग करते हैं तो ये एक विनम्र अनुरोध को, पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है। वुड यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या कुछ समय निकालेंगे आप मेरे लिए। वुड यू माइंड टेलिंग मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस जाने का रास्ता बताएंगे। ये पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है यू के साथ में। टू डिनोट कर्टसी, कर्टसी कृतज्ञता, धन्यवाद देते हुए, एक पोलाइट रिक्वेस्ट का भी एक और फॉर्म हो गया यहां पर। वुड यू स्टे फॉर डिनर, क्या आप खाने के लिए रुकेंगे। वुड यू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय पिएंगे, चाय पीना पसंद करेंगे। इस तरीके से टू एक्सप्रेस अ विश, एक विश को दिखाने के लिए, खासकर वो विश जो शायद ही पूरी हो। वुड दैट आई वर अ फिल्म स्टार, काश मैं भी अमिताभ बच्चन की तरह एक फिल्म स्टार होता, काश मैं भी रजनीकांत की तरह स्टाइलिश होता, काश मैं भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरह प्राइम मिनिस्टर बन पाता। ये सब क्या है वुड से। वुड दैट आई वर अ फिल्म स्टार, वुड दैट आई वर अ पायलट, वुड दैट आई वर अ क्रिकेटर, वुड दैट आई वर रिच। ये सब क्या है विश। टू एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस वाला, किसी चीज की वरीयता को दिखाना कि आप किस चीज को ज्यादा वरीयता या महत्व दे रहे हैं। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, मैं कुछ पूछना चाहूंगा। आई वुड रादर डाई देन बेग, भीख मांगने से अच्छा है मैं मर जाऊंगा, वरीयता प्रेफरेंस। टू एक्सप्रेस इम्प्रॉबेबल और अनरियल कंडीशंस, वही जैसा मैंने ऊपर बताया था। इफ आई वॉन अ लॉटरी प्राइज आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल, मैं अगर लॉटरी जीतता हूं तो मैं अस्पताल बनवाऊंगा। इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट आई वुड टेक यू टू मार्स, मैं अगर एस्ट्रोनॉट बना तो मैं आपको मार्स तक लेके जाऊंगा। हैड यू हेल्प्ड हर शी वुड हैव सक्सीडेड, अगर आप मदद करते तो वो सफल हो पाती, उसे सफलता मिलती यदि आपने मदद की होती। आपने मदद नहीं की और उसे सफलता नहीं मिली। तो आपने एग्जांपल्स देखे, ये लॉटरी प्राइज जीतता तो अस्पताल बनाता, एस्ट्रोनॉट होता तो आपको मंगल ग्रह तक लेके जाता, हेल्प अगर आप कर पाते तो वो सफल हो पाती। तीनों में ही वुड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, एज ए मॉडल यहां पर इनका यूज किया गया है। विश या रिक्वेस्ट हम बात कर चुके हैं। वुड अगेन, वुड यू शट द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे। And then once again, habits in the past. Sometimes he would bring his grandmother some flowers. कभी कभी वो अपनी ग्रैंडमदर के लिए फूल लाया करता था। शैल, अब बात करते हैं हम यहां पर शैल की। जैसा कि विल को हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में अलग अलग पढ़ा, ऐसे ही हम शैल और शैल को फर्स्ट पर्सन के साथ देखेंगे एंड देन सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ देखेंगे। विद द फर्स्ट पर्सन शैल इज यूज्ड, कैसे, टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर, जनरल फ्यूचर को दिखाने के लिए। वी शैल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, हम कल दिल्ली चले जाएंगे। I shall go for a long drive this evening, मैं शाम को कहीं दूर घूमने जाऊंगा।
टू एक्सप्रेस द प्लान और इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, किसी वक्ता का प्लान या इंटेंशन दिखाने के लिए। वी शैल शिफ्ट टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, हम लोग अगले हफ्ते अपने नए मकान में शिफ्ट कर लेंगे, अपने नए मकान में रहने लगेंगे। आई शेल गो टू चंडीगढ़ वाया रोहतक, रोहतक हरियाणा में एक जगह है, मैं रोहतक होता हुआ चंडीगढ़ पहुंचूंगा, जाऊंगा। टू एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेशन, कोई ऑफर या सजेशन को बताने के लिए। Shall we sit in the lawn? Shall I carry your bag? क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूं? क्या हम लॉन में बैठ सकते हैं? With the second and third persons, shall is used. नंबर 1, जब हम सेकंड और थर्ड पर्सन की बात करते हैं, यानी ही, शी, इट और यू वगैरह की, तो देखिए कैसे यूज होता है इसका। सबसे पहले कमांड के लिए, यू शैल डू इट, तुम कर सकते हो। यू शैल रिमेन हियर टिल ही कम्स, तुम तब तक यहां रह सकते हो जब तक कि वो नहीं आ जाएं। ये देखिए 2 सेंटेंसेस हैं ये। He shall report for duty at 8:30 AM tomorrow, वो कल 8:30 बजे ड्यूटी पर ज्वाइन करेगा, रिपोर्ट करेगा। टू एक्सप्रेस अ थ्रेट, किसी धमकी के लिए। यू शैल डाई फॉर इट, ऐसा ना हो कि कहीं तुम इसके लिए मर ही जाओ। यू शैल डाई फॉर इट, तुम्हें इसके लिए मरना ही होगा। बड़ी बुरी सी धमकी है, लेकिन सेंटेंस के लिए काम की है। यू शैल नॉट स्टडी फर्दर इफ यू फेल, अब की बार अगर तुम फेल हो गए तो आगे नहीं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाई छुड़वा दूंगा तुम्हारी। शी शैल बी पनिश्ड फॉर हर मिसडीड्स, उसकी गलतियों की सजा उसे जरूर मिलेगी। ही शैल बी सैक्ड फॉर हिज नेग्लिजेंसी, उसकी जो नेग्लिजेंसी हुई है, उसने जो गलती की है, जो उसने ध्यान नहीं दिया है, लापरवाही की है, उसके लिए उसे निकाला जाएगा। ही शैल बी सैक्ड। टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस को बताने के लिए। यू शैल गेट लीव टुडे, तुम्हें आज छुट्टी मिल जाएगी। यू शैल हैव अ स्कूटर इफ यू पास, तुम पास हो जाओगे तो तुम्हें स्कूटर दिलवा दिया जाएगा। ही शैल गेट अ रिवॉर्ड फॉर हिज फेथफुलनेस, उसे उसकी वफादारी के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। टू एक्सप्रेस कमांड और विश ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड इफ यूज्ड विद द थर्ड पर्सन, कमांड और विश को बताना अगर थर्ड पर्सन के साथ इसका यूज किया जा रहा है तो। शैल ही कैरी योर लगेज, क्या वो तुम्हारा लगेज ले ले। शैल ही वेट आउटसाइड फॉर यू, क्या उसे तुम्हारा बाहर वेट करना चाहिए। ऊपर वाला विश है, नीचे वाला कमांड है, या इसको भी हम विश ले सकते हैं। शैल ही वेट, क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा वेट करे। शुड, अब हम बात करते हैं नंबर 8 शुड की। शुड इज द पास्ट टेंस ऑफ शैल, ये शैल का पास्ट फॉर्म है। इट इज यूज्ड नंबर 1 टू डिनोट द पास्ट टेंस ऑफ शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के पास्ट के रूप में। आई सेड दैट आई शुड गो, मैंने कहा था कि मुझे जाना होगा। He said that they should report for duty on Monday, उसने कहा था कि उन्हें मंडे को रिपोर्ट देनी होगी। टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और एडवाइस, किसी चीज के लिए ऑब्लिगेशन देना, जोर देना किसी चीज पर, या कोई एडवाइस बताई जाना।
वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें हमारे एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए। यू शुड डू योर जॉब वेल, तुम्हें अपनी जॉब अच्छे से करनी चाहिए। यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, जब तुम दरवाजा या जब तुम कमरा छोड़ो, जब तुम कमरे से बाहर जाओ तो तुम्हें लाइट्स स्विच ऑफ करनी चाहिए, बंद करनी चाहिए। यहां पर ऑब्लिगेशन, प्रतिबद्धता कुछ चीजों के लिए या एडवाइस दी गई है। टू एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस वाले को भाई समझ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। शी वर्क्स हार्ड लेस्ट, LEST, ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब है ऐसा ना हो, लेस्ट शी शुड फेल, वो मेहनत करती है कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, इसलिए वो मेहनत करती है। He worked hard so that he should pass the examination, उसने मेहनत की ताकि वो परीक्षा पास कर सके। Hire a taxi, एक टैक्सी ले लो, so that you should not miss your train, कहीं तुम अपनी ट्रेन मिस ना कर दो। To express probability और likelihood, किसी चीज की संभावना को व्यक्त करने के लिए। Should they play well, they will win, अगर वो अच्छा खेले होते तो वो जीत जाएंगे, खेले होंगे तो वो जीत जाएंगे। If they should play well, they will win, अगर वो अच्छा खेलेंगे तो वो जीत जाएंगे। If उर्वी should come, I will inform you, अगर उर्वी आती है, देखो चांसेस कम है उसके आने के, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, एक तरह से कंडीशनल है, अगर वो आती है तो ही इन्फॉर्म करूंगा। एडवाइस, सलाह के लिए, यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, खराब मौसम में तुम्हें बहुत ध्यान पूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए। तो कितने सारे एस्पेक्ट हैं, आप कंफ्यूज भी होंगे, आपको कुछ समझ में भी आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा समझ में तब आएगा जब आप इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और उसके लिए मैं आपको PDF सेंड करूंगा आपके ग्रुप्स में, कुछ एक्सरसाइज मैंने बनाई हैं, बुक के अंदर भी एक्सरसाइज दी गई हैं, जिस बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं उस बुक में आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मॉडल्स की मिलेंगी, आप वहां प्रैक्टिस कीजिए। आप PDF को लेकर जो मैं आपको भेज रहा हूं ग्रुप में, उनसे आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस यही आपको आगे लेकर जाएगी, चाहे वो मैथ्स हो या फिर वो इंग्लिश ग्रामर हो। इन दोनों का एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप हल करेंगे, उतना अच्छा आपका लेवल होगा क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट करने का और उन्हें सही आंसर उनका देने का। तो प्रैक्टिस से पीछे ना हटें, चाहे आप मॉडल्स की कोई वेबसाइट्स देखें वहां प्रैक्टिस करें, आप बुक्स में देखें, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें तो आपको अपने आप रूटीन की तरह याद होते चले जाएंगे। आपको उन्हें समझने में इतना कंफ्यूजन नहीं होगा जितना सिर्फ रूल्स पढ़ने में हो रहा है। तो ये 4th वीडियो भी मेरा मॉडल्स का पूरा हो चुका है। कुछ और वीडियोस, शायद 1 या 2 वीडियोस और लेकर मैं आपके सामने दोबारा आऊंगा। तब तक के लिए चिल करो, एंजॉय करो, खुश रहो और पढ़ाई का पीछा मत छोड़ो। थैंक यू so much.